नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड के रिलेटेड है। तो ब्रीफिंग किसे कहते हैं या सिक्योरिटी गार्ड में ब्रीफिंग क्या जरूरी है या ब्रीफिंग किसे कहते हैं, ब्रीफिंग में क्या क्या मतलब चीज होता है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले आते हैं, ब्रीफिंग किसे कहते हैं। अभी लिखते हैं, एक किसी भी संस्थान या सोसाइटी में ड्यूटी के दौरान अपना सीनियर द्वारा किया गया वार्ता को ब्रीफिंग कहता है। तो अभी चलिए दोस्तों, हमने क्या लिखा है, ब्रीफिंग किसे कहते हैं। यानी हम सिक्योरिटी गार्ड के रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। तो हर जगह ब्रीफिंग होता है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो हर जगह क्या होता है, ब्रीफिंग होता है। मेंटेनेंस टीम हो या सिक्योरिटी हो, किसी भी रिलेटेड जो जॉब है उसमें हर जगह ब्रीफिंग होता है। अभी हम सिक्योरिटी गार्ड के रिलेटेड बनाए हैं। क्या है कि किसी भी संस्था या सोसाइटी में ड्यूटी के दौरान अपने सीनियर द्वारा किया गया वार्ता को ब्रीफिंग कहते हैं। यानी ब्रीफिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में वार्ता। तो इसके मतलब क्या हो गया, तो क्या है कि ब्रीफिंग किसने करेगा, ब्रीफिंग करेगा कि किसी सीनियर अधिकारी ने। तो कब करेगा, जब वो ड्यूटी में तैनात होगा या ड्यूटी के तैनात होने से पहले क्या करेगा, ब्रीफिंग करेगा। अभी आपको ब्रीफिंग के रिलेटेड 7 पॉइंट बताएंगे। आपको बिल्कुल इस मतलब कहीं इंटरव्यू में किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। आइए सबसे पहला पॉइंट आपको बताते हैं, ब्रीफिंग में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको जानकारी होता है टाइमिंग। तो आपको टाइमिंग के रिलेटेड क्या होता है, जब भी आप ड्यूटी में जाओगे या कहीं पे आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको क्या होगा, आपको सीनियर अधिकारी द्वारा क्या करेगा, ब्रीफ करेगा। इसके लिए आपको टाइमिंग की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जैसे आप ड्यूटी आपके कितना है, मॉर्निंग शिफ्ट आपका 7 बजे से है, 2 बजे से है, उससे आधा घंटा पहले यानी 45 मिनट पहले और अकॉर्डिंग टू जो साइट के अनुसार आपको ड्यूटी में पहुंचना होता है। उसके बाद क्या होता है, 15 मिनट पहले आपको पहुंचने के बाद आपको उस मतलब जो सीनियर अधिकारी होगा, चाहे सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, जो भी है, मतलब उसने क्या करेगा, आपको 15 मिनट पहले पूरे साइट का क्या करेगा, पूरा साइट का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा और साइट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देगा। तो आपको सबसे पहला पॉइंट यह क्या है कि टाइमिंग। आपको क्या है कि जो इन टाइम होगा, आपको जो जब आपकी ड्यूटी के टाइम है उससे 15 मिनट या आधा घंटा पहले आपको ड्यूटी में पहुंचना होता है। तो दूसरे पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट है गेटिंग। जब आप ड्यूटी में पहुंच गए हो तो ड्यूटी के पहुंचने के बाद आपको मतलब क्या है कि एक जगह आपको सारे ड्यूटी में जितना तैनात है सिक्योरिटी गार्ड, उसको एक जगह मतलब किसी भी एक लोकेशन में जाके उसको क्या करेगा, तो वो ब्रीफ करेगा आपके सीनियर ने। तो उसमें सबसे पहले उस सीनियर अधिकारी ने आप लोग को क्या करेगा, गेटिंग करेगा टाइम के अकॉर्डिंग के अनुसार। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है, सुबह टाइम है, आपको क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। टाइम की जो अकॉर्डिंगली है वो क्या है, सीनियर अधिकारी आपको गेटिंग करेगा। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको क्या करेगा, तीसरे पॉइंट में आपको ग्रूमिंग
ग्रूमिंग, उस सीनियर अधिकारी आपकी ग्रूमिंग चेक करेगा। एक सिक्योरिटी गार्ड या एक सुरक्षा कर्मी, उसकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उसने अपना ड्रेस साफ सुथरा पहना नहीं पहना है, जो भी उसको इक्विपमेंट दिया गया है पहनने के लिए, जो भी पोशाक दिया है उसको उसने ढंग से यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका बाल कटा हुआ है नहीं है, और उसकी नाखून कटा हुआ है नहीं है, उसकी जूते में पॉलिश किया हुआ है नहीं है। मतलब ये सब सारे उसकी जो सीनियर अधिकारी है उसने क्या करेगा, उसकी ग्रूमिंग चेक करेगा। उसकी मतलब इतने सारे शरीर में जो भी है नाखून, बाल और उसके जूता, जितना भी शूज है उसका पॉलिश है नहीं है, उसके बारे में वो क्या करेगा, पहले आपको ग्रूमिंग देखेगा। उसके बाद क्या करेगा, चौथे नंबर में आपको आते हैं, चौथे नंबर में वो करेगा क्या, परेड। तो सीनियर अधिकारी जब आपका सारे सीज गेटिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा सा क्या करेगा, आपको सावधान कराएगा। तो आप सिक्योरिटी में जब जाओगे तो सावधान, विश्राम, ठीक है, लाइन टोर, ऐसा कुछ मतलब एक आपको जैसे सावधान पोजीशन में रहना होता है। तो उससे क्या है, 2 3 या 4 बार आपको सावधान विश्राम कराएगा। इससे क्या होता है कि आप बहुत दूर से ड्यूटी आ रहे हो, जैसे आपका 2 घंटे 3 घंटे टहल मतलब बस में, गाड़ी में, जो भी है आपने ड्यूटी पहुंचा है, तो थोड़ा बहुत थकान रहता है। उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए, आपका शरीर को मतलब फुर्ती बनाने के लिए वो कुछ टाइम के लिए आपको 2 4 बार सावधान विश्राम कराएगा। उसके बाद 5वें नंबर में सावधान विश्राम हो गया। 5वें नंबर प्रीवियस डे इंफॉर्मेशन। प्रीवियस डे इंफॉर्मेशन, इसमें क्या है कि आपको जो सीनियर है आपको जो ब्रीफिंग करा रहा है, वो जो प्रीवियस डे है, जो मतलब आपकी प्रीवियस डे की इंफॉर्मेशन देगी। मतलब आपकी साइड में, जैसे आप बी शिफ्ट में आ रहे हो या मॉर्निंग शिफ्ट में या रात में, जो भी घटित हुआ है, जो भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में आपको उसके जानकारी देगा। और कोई भी एक पोस्ट है, आप सिक्योरिटी गार्ड हर जगह पोस्ट में तैनात होता है। जैसे उसमें मेन गेट में होता है, पार्किंग में होता है, राउंड में होता है, ठीक है। आप रेसिडेंशियल में बिल्डिंग में कर रहे हो तो क्या है कि रिसेप्शन में होता है। तो उसमें उस सिक्योरिटी गार्ड का जहाँ जहाँ भी मतलब तैनात हुआ है, वो प्रीवियस डे में जो भी मतलब घटित हुआ है, जो भी कार्य घटित हुआ है, और कुछ भी दिक्कत हुआ है, और कोई बंदा या कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ गलती किया है, उसके बारे में आपको जो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट जो भी है, उसके बारे में आपको उस सिक्योरिटी गार्ड ने आपको ब्रीफ करेगा। कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे किसी एक सिक्योरिटी गार्ड ने किसी एक गाड़ी को मतलब पार्किंग में वो एंट्री नहीं किया है, तो उसकी वजह से वो उस साइड में क्या हो गया कि वो गाड़ी कहाँ से आया, कैसे आया, तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। बाद में उसका एक मतलब इशू बन गया है। तो आपको ये सिर्फ क्या है कि आपको ब्रीफिंग में सुपरवाइजर आपको ब्रीफ करेगा कि आपको ये गलती नहीं करना है। मतलब और भी कोई दूसरा किसी ने मतलब गार्ड ने जो भी मतलब क्या है कि गलती किया है, तो आप उस गलती को जब आप दूसरे बंदे ने जब गलती कर रहा है, तो आपको जैसे उस बंदे को समझाने लगेगा, आप भी समझ जाओगे कि मुझे ऐसा गलती नहीं करना है या ऐसा गलती मुझे नहीं करना है। अभी क्या है कि 5 पॉइंट में गए बता दिया, 6 पॉइंट में होगा। 6 पॉइंट में इंस्ट्रक्शन न्यू इंस्ट्रक्शन इन साइड, मतलब आपकी जो न्यू इंस्ट्रक्शन इनसाइड, आप जहाँ पे ड्यूटी में हो, आप जहाँ भी तैनात हो, जिसमें भी तैनात हो, आपकी वहाँ पे कोई नया रूल रेगुलेशन तो नहीं हुआ है, और कोई आपकी ड्यूटी के तैनात जहाँ भी ड्यूटी हो 1 2 पोस्ट तो नहीं भरा हुआ है, और कोई आपके लिए नया एसओपी तो नहीं आया है। मतलब आपको जो भी न्यू इंस्ट्रक्शन होगा, साइट के अकॉर्डिंगली, साइट के रिलेटेड कोई भी नया काम दे दिया हो सिक्योरिटी गार्ड को, या कोई भी पहले कुछ काम कर रहे हो और आप उसको अभी मना कर रहे हो, मतलब कोई भी न्यू इंस्ट्रक्शन है, वो सुपरवाइजर ने आपको उस ब्रीफिंग के दौरान समझाएगा कि आपको ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। और कोई भी एक फॉर्मेट बनाने दे रहे हो तो अलग मतलब टाइप की,
तो उस ब्रीफिंग के दौरान वो सुपरवाइजर आपको जानकारी देगा। और लास्ट में क्या है, 7वें नंबर पॉइंट में बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में क्या है, जो आपके सीनियर अधिकारी है, जो सुपरवाइजर है, जो भी है, आपके क्या है कि उस ब्रीफिंग में आपको थोड़ा सा क्या है कि 5-10 मिनट के लिए बेसिक ट्रेनिंग देता है। जैसे आप सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ भी वो बेसिक ट्रेनिंग दे सकता है, फायर के रिलेटेड है, एक्सटिंग्विशर कितना टाइप है उसके बारे में दे सकता है, और जैसे फायर अलार्म सिस्टम के बारे में दे सकता है, एक्सटिंग्विशर के बारे में, एफएससी के बारे में। और उस मतलब सीनियर अधिकारी के ऊपर डिपेंड करेगा वो कौन से मतलब किसके टॉपिक के ऊपर वो आपको मतलब थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दे। तो आपको अब समझ में आया होगा। प्लीज़ आप मेरे वीडियो आप नए हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बिल्कुल शेयर करने मत भूलिए। तो हम सबसे पहले क्या बताएं, ब्रीफिंग किससे कहते हैं वो बता दिए हैं। और आपको 7 पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना है, कहीं पे इंटरव्यू में जाएगा या कहीं पर भी जाओगे आपको ये 7 पॉइंट ध्यान देना है। टाइमिंग यानी 15-20 मिनट पहले आपको पहुंचना है। गेटिंग, जो सीनियर अधिकारी है आपको क्या करेगा, उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग टाइम के अकॉर्डिंग। और ग्रूमिंग, खास तौर आपको ग्रूमिंग ध्यान देना होता है। कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, अपने जूते पॉलिश होना चाहिए, शूज़, ठीक है, आपका हाथ नाखून बाल बिल्कुल कटिंग होना चाहिए। और आपको क्या कराएगा, परेड कराएगा। इसके बाद क्या हो गया, प्रीवियस डे इंफॉर्मेशन। आपकी ये बात भी बहुत ज़रूरी है, 5वें नंबर पर प्रीवियस डे इंफॉर्मेशन। आपको क्या है कि प्रीवियस डे का इंफॉर्मेशन वो देगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस साइड में क्या इंसिडेंट हुआ है। और न्यू इंस्ट्रक्शन इन साइड, कोई भी साइड में जो भी न्यू मतलब नया जो नियम कानून बनेगा वो सुपरवाइजर क्या है ब्रीफिंग के दौरान आपको समझा देगा। और लास्ट में बेसिक ट्रेनिंग, वो एक थोड़ा सा एक आपको क्या है बेसिक ट्रेनिंग देगा। अभी मेरा दूसरा मतलब हमने लिख के रखा है वॉकी टॉकी एक सिक्योरिटी गार्ड को क्यों दिया जाता है। तो आपको बता देता हूँ, वॉकी टॉकी जो होता है वो पोर्टेबल इक्विपमेंट होता है, उसका सिक्योरिटी इक्विपमेंट का अहम भूमिका निभाता है। वॉकी टॉकी एक ऐसा मतलब आपका इक्विपमेंट है, सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, जहाँ जिसके द्वारा आप कम्युनिकेशन स्किल, जो आपकी जो कम्युनिकल स्किल होता है वो डेवलप होता है। जैसे आप समझ लो आपका मोबाइल भी है आपके जेब में, क्या है, आप किसी दूसरे को इन्फॉर्म देने के लिए। लेकिन मोबाइल हर जगह बेसमेंट में, टेरिस में, कहीं कहीं क्या है टावर नहीं पकड़ता है। लेकिन आपकी वॉकी टॉकी जरिए हर जगह एक रेंज होता है, उसके रेंज के अंदर उसको सेट किया जाता है। तो आपको वॉकी टॉकी के जरिए आपको कहीं पे भी आप आसानी से उसको ले जाके किसी भी घटित उस साइड के घटित कोई भी कार्य को आपको सीनियर अधिकारी या आपके पीटीएल या किसी अन्य सिक्योरिटी गार्ड को उसके द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। यानी मतलब आप समझ लो कि एक वॉकी टॉकी ऐसा एक साधन है जिससे क्या है कि आपकी सिक्योरिटी गार्ड का मतलब हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तैयार कर देते हैं। जैसे आपको वॉकी टॉकी है, आप बेसमेंट 3 में हैं, वहाँ पे टावर नहीं पहुँचता है, तो आपको कहीं पे उसमें कुछ घटित हुआ है, आपको जानकारी देना है, आपके पास वॉकी टॉकी होगा तो आप तुरंत सुपरवाइजर, पीटीएल या सीसीटीवी ऑपरेटर को वॉकी टॉकी के ज़रिए आसानी से इन्फॉर्म दे सकते हो। आप मेरे वीडियो में आप नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।